गुजरात का साम दाम दंड भेद, जहां गुजरात में 2002 के बाद की स्थायी शांति याद दिलाई जाती है, बाटला हाउस एनकाउंटर के साथ आतंकवाद और तुष्टीकरण याद कराया जाता है। सवाल उठता है कि 27 साल तक जहां अकेले बीजेपी का शासन है, वहां अब भी पुराना दांव, पुरानी बातें, पुराना कार्ड क्यों? राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ जीत नहीं चाहती, बल्कि रिकॉर्ड जीत हासिल करना मकसद है। इसीलिए अब चुनाव में आतंकवाद भी याद करा रहे, सर्जिकल स्ट्राइक भी, बाटला हाउस एनकाउंटर से लेकर 2002 का सबक भी। गुजरात में योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए पहुंचते हैं। बुलडोजर आता है, निशाने पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहाँ दिल्ली से। यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। असम के मुख्यमंत्री गुजरात में प्रचार करते हैं। राहुल गांधी की बढ़ी हुई दाढ़ी की तुलना सद्दाम हुसैन से होती है। आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? बीजेपी का गुजरात में घोषणा पत्र आता है। कट्टरवादी सांप्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए एंटी रेडिकलाइजेशन सेल के गठन का वादा होता है। एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाया जाएगा। प्रचार के दौरान गुजरात में गृह मंत्री 2002 की याद दिलाते हैं। 2002 के सबक से स्थायी शांति का माहौल याद कराते हैं। वो पाठ बनायो कि 2002 પછી 22 તે હજી કોઈ ડોકું ઊંચું નથી કરતું ભાઈ। ગુજરાતમાં શાંતિ સ્થાપી કર્ફ્યુ વગરનો પ્રદેશ બનાવવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કર્યું છે। और फिर वोटिंग से 2 दिन पहले गुजरात के चुनाव में प्रधानमंत्री याद कराते हैं तुष्टीकरण का इतिहास। कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। आप याद करिए, दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। 27 साल से पूर्ण बहुमत के साथ शासन करती बीजेपी को गुजरात में क्यों हिंदुत्व का कार्ड खेलना पड़ता है? क्या इसकी वजह ये कि 27 साल का शासन है तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है? रिकॉर्ड जीत का लक्ष्य है तो बीजेपी कोई भी चूक नहीं करना चाहती। 32 साल बाद चुनाव त्रिकोणीय है तो बीजेपी अपना वोट किसी तरह भी कटने और बंटने नहीं देना चाहती। केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे हैं तो बीजेपी अपने हिस्से से वोट नहीं छटने देना चाहती। एक बड़ा वोटर का वर्ग ऐसा भी है जिसने 2002 और उसके आसपास का दौर नहीं देखा। तब क्या इन्हीं वजहों से गुजरात के मतदान से पहले हिंदुत्व की प्रयोगशाला वाले राज्य में राष्ट्रवाद के साथ हार्ड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हुई? यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों, कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। प्रधानमंत्री उस दौर की याद दिलाते हैं जब केंद्र में कांग्रेस है और गुजरात में वो खुद मुख्यमंत्री पद पर थे। तब गुजरात में गृह मंत्री की कुर्सी अमित शाह संभालते थे, लेकिन सिर्फ धमाकों का दौर नहीं बल्कि 2002 का सबक भी याद दिलाया गया। 2002 માં આ લોકોએ છમકલું કરવાની હિંમત કરી હતી। 2002 માં કરી હતી ને હિંમત। એ વખતે એવો પાઠ ભણાયો, વીણી વીણીને સીધા કર્યા, જેલમાં નાખ્યા, તો 22 વર્ષ થયા, હજી સુધી એકે વાર કર્ફ્યू નથી નાખવો પડ્યો ભાઈ, એકે વાર કર્ફ્यू। 2002 का सबक और 2007-2008 के आतंकी हमलों को भी याद कराने की जरूरत क्या है? राजनीतिक एक्सपर्ट संजय कुमार कहते हैं कि वजह बड़ी साफ है। बीजेपी अलग अलग राज्यों में चुनाव सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ती। मुझे लगता है बीजेपी एक बड़ी जीत हासिल करना चाहती है। गुजरात में भी बीजेपी का यही प्रयास है। बीजेपी चाहती है कि सिर्फ जीत नहीं हो, ऐसी जीत हो जो कोई ऐतिहासिक हो और इस तरह की चीजों को, और वो जैसे कहते हैं किसी भी हथियार का
सारे हथियार का इस्तेमाल करना चाहती है बीजेपी। 2002 का जिक्र करना उसका वही एक स्ट्रैटेजी के तहत है जिससे बीजेपी अपने इलेक्टोरल गेन को मैक्सिमाइज कर सके। इलेक्टोरल गेन को मैक्सिमाइज करने की जरूरत को ऐसे समझिए कि कुल 4 करोड़ 90 लाख वोटर में से इस बार 2 करोड़ 35 लाख वोटर 40 साल तक की उम्र वाले, 20 से 29 साल की उम्र वाले वोटर 1 करोड़, 18 साल में पहली बार वोट डालने वाले करीब 5 लाख। यानी युवाओं का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके जहन में न तो 2002 का दौर है और न ही 2007 और 2008 के धमाकों की याद। क्या उसी वोटर को तुष्टीकरण का इतिहास दिलाकर रिकॉर्ड जीत हासिल करने का मंसूबा है? कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। 2017 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कुल वोट का अंतर 23 लाख रह गया था। क्या उसी अंतर को और बढ़ाने के लिए कांग्रेस का दौर याद कराया जाता है? इन चीजों का इस्तेमाल इसी के लिए किया जा रहा है जिससे वो जो कहते हैं ट्रम्प कार्ड है बीजेपी का, आखिरी हथियार है। ये बीजेपी का अपना नजरिया है देखने का और वो चाहते हैं कि वोटरों को ये बार बार याद दिलाया जाए कि भाई 2002 में क्या हुआ था। गोधरा कांड हुआ, तमाम तरह की चीजें हुई, देश के अलग अलग जगहों में हालात अच्छे नहीं थे और इसके लिए जिम्मेवार कौन थे? इसके लिए जिम्मेवार एक खास समुदाय के लोग होते थे। इसी के लिए बाटला हाउस का जिक्र हो रहा है, 2002 का जिक्र हो रहा है और मुझे लगता है आने वाले समय में कुछ और चीजों का अगर जिक्र हो तो कोई अचंभित होने की बात नहीं है, कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम सारे जो जनहित के मुद्दे हैं ये अब उठने लगे हैं। और अब चूंकि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भाजपा ये भी नहीं कह सकती कि कांग्रेस को इसका दोष दे दे या किसी दूसरी पार्टी को दोष दे दे। तो ऐसे में हिंदुत्व के मुद्दे को इन मुद्दों के ऊपर ला करके भारतीय जनता पार्टी, ये जो बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा है, कांग्रेस भी घेर रही है, आम आदमी पार्टी भी इन्हीं मुद्दों पर घेर रही है, उसको काउंटर करने के लिए, उसको एक तरह से प्रतिरोध करने के लिए भाजपा जो है हिंदुत्व का ध्रुवीकरण कर रही है। यानी बीजेपी 127 सीटों से ज्यादा का लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने सारे अस्त्रों का प्रयोग वोटिंग से पहले कर रही है ताकि नरेंद्र मोदी अमित शाह के गृह राज्य से जीत का जब संदेश जाए तो उसका असर गुजरात के आगे के चुनावों पर पड़े, सिर्फ गुजरात में सीमित न रह जाए।